17 जनवरी 1991 का दिन दुनिया इतिहास का एक ऐसा इंपॉर्टेंट डे है जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया। ये दिन भी बाकी दुनिया के लिए अन्य दिनों की तरह नॉर्मल ही था, लेकिन इराक और कुवैत के लिए ये काफी अलग था। और ये कितना अलग था यह तब पता चला जब इराक और कुवैत के एयर स्पेस में दुनिया के सबसे विध्वंसक फाइटर प्लेन की आवाज की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और ये गड़गड़ाहट कोई गलती से नहीं हुई थी, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से बनाई गई योजना की हिस्सा थी। जी हां, इस पूरी कहानी के पीछे और इन बेहतरीन फाइटर प्लेन को कुवैत और इराकी एयर स्पेस में भेजने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का हाथ था। अब इसके पहले कि कोई बहुत कुछ अनुमान लगा पाता, इन भारी भरकम फाइटर प्लेन ने कुवैत की सरजमी पर बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया और ये लगातार 5 हफ्तों तक चलता रहा, जब तक इराक की फौज कुवैत को छोड़कर वापस नहीं चली गई और कुवैत आजाद न हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया इसी घटना को खाड़ी वॉर, गल्फ वॉर नाम से जानती है। 17 जनवरी 1991 को शुरू हुआ ये ऑपरेशन गल्फ वॉर में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इराक के शासक सद्दाम हुसैन की सभी योजनाएं लगातार फेल होती गईं और अंत में उन्हें न सिर्फ कुवैत से अपनी सेना पीछे खींचनी पड़ी, बल्कि सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इस ऑपरेशन को डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया था और ये करीब 46 दिन तक चला था, लेकिन इसकी पटकथा असल में अगस्त 1990 में लिख दी गई थी, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कुवैत एक छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन वो ऑयल रिच कंट्री थी, इसलिए सभी पश्चिम देशों की उस पर एक खास नजर होती थी। अब आपके दिमाग में यही प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर इराक ने कुवैत पर कब्जा क्यों किया। सद्दाम हुसैन बेशक एक पावरफुल रूलर था, एक डिक्टेटर था, उसके बावजूद भी वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो एक ऐसे देश पर कब्जा करे जिसको पश्चिमी देशों का समर्थन मिला हुआ था। उसे भी इस बात का तो डर था कि ऐसे किसी कदम से उसकी सत्ता हमेशा के लिए जा सकती है और वो मारा भी जा सकता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सद्दाम हुसैन को ऐसा कदम उठाना पड़ा? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत इराक ईरान वॉर से हुई, जो 22 सितंबर 1980 को शुरू हुआ और 20 अगस्त 1988 को समाप्त हुआ। यानी ये वॉर पूरे 7 साल 10 महीने 4 सप्ताह और 1 दिन तक चला। ऐसे में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि दोनों देशों की इकोनॉमी की किस हद तक बर्बादी हो चुकी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वॉर का कोई विजेता नहीं था, लेकिन दोनों देश अपने आप को विजेता मानते हैं।